बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मनुष्य को शास्त्रों ने इसलिए अन्य योनियों से उत्तम व श्रेष्ठ बताया है कि अन्य योनियों की अपेक्षा विधाता ने मनुष्य को सोचने समझने के लिए बुद्धि रत्न प्रदान किए। इसके अतिरिक्त यह जीव अपनी जीवात्मा के कल्याण के कार्य भी इसी जन्म में ही कर सकता है। विपरीत इसके अन्य पशु योनियां केवल अपना पेट भरने, संतान पैदा करने एवं अपने शारीरिक सुख से ज़्यादा नहीं सोच सकता, जबकि मनुष्य इस बुद्धि से बहुत काम ले सकता है। वर्तमान युग में मनुष्य ने बुद्धि से ऐसे आश्चर्यजनक काम किए हैं कि लोहे जैसे जड़ धातु को भगाना सिखा दिया है। आज अधिकतर लोहे की मशीनरी से ही सब कार्य हो रहे हैं, जिसको कि मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार ही कहा जाता है। मगर अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए सुख साधन, जिनसे केवल शारीरिक सुख ही प्राप्त होते हैं, क्या वे वास्तविक सुख हैं? नहीं। संतों के विचार अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य इस माया जाल में फंसकर पूरी तरह इंद्रियों व शरीर के अधीनस्थ हो चुका है और अब इन साधनों के बिना इसका जीवन बिताना मुश्किल हो गया है। क्या सुख देने वाले इन यंत्रों से जीवात्मा के सुख का भी कोई संबंध है, या मानवीय बुद्धि द्वारा निर्मित किए गए इन आविष्कारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय पाई जा सकती है, या इनसे मन व इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, या कोल्ड स्टोर बनाने वाला मनुष्य अपने मन को अथवा दूसरे मन को शांति प्रदान कर सकता है? कदापि नहीं। अब सोचना इस बात को है कि जब बुद्धि से इस मनुष्य ने अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम न लेकर नाशवान शारीरिक सुखों का ही काम लिया हो, तो फिर इससे कौन सी विशेषता पाई गई है? क्योंकि शारीरिक संबंध में तो सब पशु योनियां भी फुर्ती से काम करती हैं। इस जीव के संसार में आने के लक्ष्य को इस तोही में दर्शाया गया है। बेर बेर नहीं पाई है सुंदर मानुष देह, राम भजन सेवा सुकृत यह सौदा करी ले। वास्तव में मनुष्य का शरीर में आने का यही प्रयोजन है, लेकिन देखने में तो यही आता है कि मनुष्य सद्शास्त्रों के बताए हुए उपदेशों के बिल्कुल विपरीत अपनी समस्त आयु केवल खाने पीने और शारीरिक सुखों में ही गवा देता है, जबकि इस जन्म में इसने अपनी आत्मा का परमात्मा से मेल कराना था तथा परमात्मा भक्ति का काम लेना था। संत रजबदास जी ने इन पंक्तियों से स्पष्ट किया है, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। अर्थात मनुष्य का संसार में आने का मुख्य उद्देश्य प्रभु भक्ति ही करना था, लेकिन जिस मनुष्य ने इस बुद्धि से भक्ति परमात्मा का कार्य न लेकर केवल सांसारिक पदार्थों से अपनी बुद्धि को उलझा दिया, संत महापुरुषों की दृष्टि में उसने अपनी बुद्धि और शरीर का दुरुपयोग किया है तथा भविष्य में भी नरकों को ही प्राप्त करेगा। जैसे कि प्रस्तुत दृष्टांत में भी दर्शाया गया है कि हीरे को परखने वाले जौहरी को
मुख्यमंत्री ने इनाम की अपेक्षा दंड रूप में थप्पड़ लगाने का आदेश दिया, क्योंकि इस चोरी ने अपनी बुद्धि व मनुष्य के तन के कीमती समय को लेकर पत्थरों की परख में ही लगा दिया। वास्तविक रत्न जो मानव देह है, इसकी परख करनी चाहिए थी कि वह हमें क्या मिला और इससे क्या काम लेना है। इसकी परख नहीं की। गुरुमुखो, इस प्रसंग को ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक बार किसी राजा के दरबार में एक सौदागर अति मूल्यवान लाल लेकर आया, जिसे देखकर राजा ने जोहरियों को बुलाकर लाल को परखने व उसका मूल्यांकन करने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर सब रत्न परखों ने लाल को ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी जोहरी इसका वास्तविक मूल्य न पता कर पाया। जब उन जोहरियों में से कोई भी उस लाल का पूरा मूल्य न बता सका, तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, क्या हमारे राज्य में ये ही जोहरी हैं जो कि एक लाल की कीमत न आंक सके? तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, एक अति सुजान और अनुभवी जोहरी और भी है। यदि आपका आदेश हो तो उसे बुला लिया जाए। तब देश सम्राट ने उस अनुभवी जोहरी को बुलवाया। उसके आने पर वह लाल देकर राजा ने उसे परखने को कहा। लाल को लेकर जोहरी ने उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा और उसके पश्चात राजा साहब दरबारी गण व जोहरियों के समक्ष उसकी कीमत 99,000 बताई। जोहरी द्वारा लाल की 99,000 रुपये कीमत सुनकर सब ने हैरानी से पूछा, आपने लाल की कीमत 99,000 बताई है, इसका क्या कारण है? क्या इसका मूल्य 1 लाख नहीं हो सकता? तब उस समय उस जोहरी ने सबके सामने असली लाल की पहचान करने वाले सब साधन बतलाए तथा उसके विशेष गुण भी प्रकट किए। उसके पश्चात लाल में अंकित रेखाओं को दिखाते हुए राजा साहिब से कहा, महाराज, यद्यपि इस लाल में से 100 रेखाएं अवश्य विद्वान हैं, लेकिन 99 रेखाएं तो नीचे तक खिंची हुई हैं और स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक रेखा आधी मिट गई है। इसी कारण इस लाल का मूल्य 1 लाख न होकर 99,000 ही है। जोहरी द्वारा इस प्रकार समुचित उत्तर पाकर राजा अति सहित सभी सदस्य अवाक अचंभित रह गए, क्योंकि इस जोहरी की बातें करने वाले प्राणी ही कुछ ऐसी विचारयुक्त व प्रभावशाली थी कि उपस्थित सभा में सबने उसकी बुद्धिमत्ता व उसके द्वारा बताए गए लाल के मूल्य को स्वीकार कर लिया। राजा साहब व मंत्रिमंडल उस जोहरी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। देश सम्राट ने वह लाल खरीद कर उसका मूल्य व्यापारी को दे दिया। लाल खरीदने के बाद राजा साहब ने उस निपुण जोहरी की योग्यता से प्रसन्न हो उसे कुछ पुरस्कार भी दिया। इसलिए राजा ने इनाम के विषय में मंत्री व राज कर्मचारियों से पूछा। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस जोहरी को इनाम देने के लिए विचार प्रकट किए, किंतु राजा साहब को किसी का बताया हुआ पुरस्कार उचित प्रतीत न हुआ। तब उन्होंने अपने एक पुराने वृद्ध मंत्री को जो कि उस समय घर पर ही था उसे बुलवाया। यह प्रधानमंत्री अत्यंत व्यवहार कुशल संतों का सेवक एक सत्संगी था, जिसे सत्संग में जाने से सत असत का ज्ञान हो चुका था। इसलिए वह संसार के पदार्थों को झूठा व नासमान समझकर अपने समय को मालिक के भजन अभ्यास व सत्संग में लगाता था। मानव जन्म व श्वास, जिसको शास्त्रों ने लालों से भी अधिक मूल्यवान बताया है, उसकी कीमत का इस मंत्री के मन में पूरा ज्ञान था। अभिप्राय की सांसारिक कार्य व्यवहार करने के साथ साथ इसकी परमार्थ व भक्ति के शुभ कार्यों की ओर अत्यधिक रुचि थी।
इस मंत्री के आने पर राजा साहब ने सब वृत्तांत बताया और उस जोहरी को इनाम देने के लिए उचित सलाह चाहिए। मंत्री ने समस्त वृत्तांत ज्ञात कर लेने पर यह निर्णय दिया कि महाराज, यदि आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो मेरी यही सम्मति है कि इस जोहरी के मुंह पर 100 थप्पड़ लगाए जाएं। राजा साहब व समस्त दरबारी गण इस मंत्री द्वारा दिए गए परामर्श को सुनकर अचंभित हुए और दिल में सोचने लगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब राजा साहब ने स्वयं मंत्री से पूछा, मंत्री जी, हमने तो इस जोहरी को पुरस्कार देने की योजना बनाई थी और आप इसे उल्टा दंड देने को कह रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसने एक तो योग्यता का कार्य किया, अर्थात जिस लाल को अन्य सभी चोरी परखने में असमर्थ रहे उसी लाल का मूल्यांकन इसने किया। अब इसे राज दरबार में बुलाकर इनाम देने की अपेक्षा अपमानित किया जाए तो देखने सुनने वाले हमारे प्रति क्या कहेंगे। तो मंत्री ने प्रत्युत्तर में कहा, महाराज, संतों के वचन अनुसार अधिक अफसोस का विषय भी तो यही है कि इतना बुद्धिमान होने पर भी इस चोरी ने पूरी आयु पत्थरों की परख में लगा दी। अगर यह अपनी बुद्धि को विचार व समय को सांसारिक कार्य व्यवहार के साथ ईश्वर की ओर लगाकर आत्मा का साक्षात्कार करता तो जीव व ब्रह्म के भेद को समझने की कोशिश करता तो आज यह जोहरी की अपेक्षा क्या कुछ बन गया होता। जितना समय इसने हीरे लालों को परखने में लगाया, वह कितने परिश्रम से इसने यह गुण सीखा। अगर इसके साथ अथक प्रयत्न व साधक भगवत आराधना हेतु करता तो आज इसे उच्च कोटि के भक्तों में स्थान प्राप्त हो सकता था। यह ज्ञान भक्ति के उच्च शिखर तक पहुंच जाता। जिस मनुष्य को उस आदि पुरुष ने मनुष्य व अद्भुत प्रतिभा प्रदान की और वह व्यक्ति उसका यथार्थ रूप में सदुपयोग न कर केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु नाशवान पदार्थों व सुख भोगों में ही विनष्ट कर दे तो फिर यह उस परम पिता परमात्मा प्रदत्त निधि का दुरुपयोग ही करना है। सो अब आप ही महाराज निर्णय कीजिए कि यह जोहरी पुरस्कार का अधिकारी है या दंड का भागी। तो मंत्री द्वारा इस प्रकार के उच्च स्तर वाले भक्ति भाव से मिश्रित यथार्थ विचार सुनकर मंत्रिमंडल व देश सम्राट चकित रह गए। सब ने इन वास्तविक बातों से अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरुओं को तात्पर्य यह है कि वास्तव में यह मनुष्य मृत्युलोक में आता भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए है और अपने वास्तविक लक्ष्य अर्थात भगवत भजन व परमार्थ कार्य एवं सत्य संगति प्राप्त कर अपनी बिछड़ी रूह को मालिक से मिलाप करने के लिए। वस्तुतः यह कार्य इसी जन्म में ही हो सकता है, क्योंकि अन्य योनियों में अपने भविष्य का भला बुरा हानि लाभ सोचने के लिए बुद्धि प्राप्त नहीं होती। उनका अल्प ज्ञान वर्तमान स्थिति तक ही सीमित होता है। यह निरख परख वाली बुद्धि केवल मानव जन्म में ही प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसी दुर्लभ देह को पाकर और संत सत्पुरुषों की चरण शरण में जाकर अपनी पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के बताए हुए और सभी संत के जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलना चाहिए। तो ये जीव तेरे घट में ही सुंदर मंदिर है जिसमें मणिमाणिक लाल जवाहर और हीरे मोतियों की झिलमिलाहट हो रही है। वहाँ पर स्वर्ण के अति सुनहरे सुंदर कोट बने हुए हैं, परंतु जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है वहाँ पर बिना सीढ़ी के कैसे कोई पहुँच सकता है। यह सीढ़ी कौन सी है कि हीरे का रूप जो स्वयं सतगुरु जी महाराज हैं उनके पावन श्री ध्यान से जीव सफलता को प्राप्त कर सकता है।
अर्थात सतगुरु का ध्यान ही वहाँ तक पहुँचाने वाली सीढ़ी है। उनके ध्यान से ही जीव निहाल अथवा मनोरथ हो सकता है। सतगुरु ही इस मंदिर तक पहुँचाने वाले सोपान हैं। वे ही नौका हैं और उनके द्वारा प्रदान किया हुआ पवित्र नाम ही दरिया में तैरने वाली नाव के समान है। गुरु ही सरोवर है और वे ही जीवों को भवसागर से पार कराने वाले विशाल जहाज रूप हैं। गुरु ही स्वयं तीर्थ रूप हैं तथा जिस भाग्यशाली जीव की सुरती को वे स्वयं निर्मल पवित्र व उज्ज्वल करना चाहें, वही आत्मा ही सच्चे सरोवर में स्नान करके अपने को निर्मल बना सकती है। ऐसे सद्गुरु को सर्वकला संपूर्ण समझना चाहिए, जो कि चौथे पद में शोभामान हो रहे हैं और वे समस्त आशाओं निराशाओं से ऊपर उठे होते हैं। ऐसे पूर्ण सद्गुरु जिस जीव को प्राप्त हो जाएं, तो फिर उस जीव में गुणों की कमी कैसे हो सकती है। इसलिए ऐसे परमहितैषी सद्गुरुदेव महाराज जी की पवित्र संगति प्राप्त करके अपने घट में निहित उस दिव्य हरि मंदिर की झांकी को देख ले, जिसके दर्शन करने पर जीव मृत्यु के भयानक दुखों से परिपाण आज़ाद हो जाता है। लेकिन ऐसी दुर्लभ दात सद्गुरु उसी जीव पर उड़ेलते हैं जो साधक अनन्य भाव से व मन वचन कर्म से उनकी ही आज्ञा व मौज में अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता को खोकर मान रहित हो जाए। फिर ऐसे सच्चे सेवक को वे कभी आत्मिक धन से समृद्ध कर देते। अतः जो भाग्यशाली जन अपना लोक व परलोक संवारना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आप को इसी सांचे में ढालना होगा, तभी वे प्रेम भक्ति रूपी धन को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुखो।